प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 6 वर्कशीट नंबर 4 संख्याओं की जानकारी में आपको संख्या रेखा द्वारा घटाया को समझने के बारे में कुछ बताया गया है। वर्कशीट में हम कैसे किस संख्या को कैसे घटाएंगे, इस सब पर चर्चा की गई है। तो हमें संख्याओं का घटाना या अंतर, जिसको हम कम करना कहते हैं, कम, अंतर, घटाना, काटना, घटा, पीछे और नीचे गिराना। यदि हम इस वर्कशीट को देखें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास वर्कशीट है, उस ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वर्कशीट में है क्या। वर्कशीट में जो आपको दिया गया है उसमें सबसे ऊपर संख्या रेखा द्वारा घटा के समझना है। एक संख्या रेखा दिखाई गई, संख्या रेखा पर 1 से 10 तक संख्या लिखी है, 0 से 10 तक, और उसमें से 3 को माइनस किया है, तो 10 माइनस 3 यदि हम घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। फिर घटा क्या है उसको समझाने के लिए उसमें कहा गया कि कम करना है, कम है, अंतर है, घटाना है, काटना है, घटा है, पीछे की ओर गिरना है, पीछे की तरफ गिरना का मतलब ये है कि हम घटा को कई शब्दों से जानते हैं और उन सारे शब्दों को प्रयोग किया गया है। यदि घटाना समझा जाए तो हम किस तरह से किसको घटा सकते हैं, तो यदि 56 में से 29 को घटाएं तो देखेंगे कि 56 में 5 ढाई और 6 इकाई हैं और 29 में 2 ढाई और 9 इकाई हैं। अब 9 को 6 में से नहीं घटा सकते इकाई में से, तो हमें यहाँ से ढाई एक 6 के साथ जाना होगा, 16 इकाई बनानी पड़ेंगी, 4 ढाई रह जाएंगी, तो 16 इकाई में से 9 इकाई को घटाएंगे तो आपके पास वहाँ पर 7 इकाई बचेंगी और 4 ढाई में से 2 ढाई को घटाएंगे तो 2 होगा, मतलब 56 माइनस 29 करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो 27 आ जाएगा। ऐसी दूसरा संख्या ली है 40, दूसरा उदाहरण है 40 में से 18 को माइनस करना है, तो 40 में 4 ढाई और 0 इकाई हैं, 18 में 1 इकाई और 8 इकाई हैं, 1 ढाई और 8 इकाई हैं। अब यहाँ से 8 को हम माइनस नहीं कर सकते 0 में से, तो फिर हमें वहाँ से ढाई में से 1 को 10 इकाई में बदलना पड़ेगा, 10 इकाई में से 8 इकाई घटाएंगे और फिर 3 में से 1 इकाई घटाएंगे 2, तो 40 माइनस 18 करेंगे तो वो 22 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे उदाहरण दिया गया है कि 5433 में से 3733 कितना कम है, तो कॉलम में दंड में लिख करके इसको आप स्तंभ में लिख करके घटा देंगे। दूसरा एक और उदाहरण दिया गया प्रश्न नंबर 2, तो उसमें कहा दो संख्याओं के बीच का अंतर 1307 है, यदि बड़ी संख्या 9577 है तो छोटी संख्या क्या होगी। उसको लिखा गया बड़ी संख्या क्या है, कितनी संख्या का अंतर है, बड़ी संख्या में से अंतर को घटा दिया गया, छोटी संख्या में मिल गई। अब आती है जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उनको हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें लिखा गया, जो बोर्ड पे हमने ऑलरेडी पहले लिख दिया कि कुछ संख्याओं को हमें स्तंभ व्यवस्थित करके घटाना है। तो पहली संख्या हमारे पास है 527 में से 115 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे। यहाँ देखेंगे कि यहाँ 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2, क्योंकि 7 5 से बड़ा है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 में से 1 गया 1 आएगा, 5 में से गया 4 आएगा, तो ये घटाने के बाद आंसर आ गया। लेकिन यहाँ दूसरी संख्या में देखेंगे तो यहाँ 0 में से 2 को नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ हम 5 में से ढाई 4 रहेंगे और 1 ढाई जब इकाई पर जाएंगे तो वो 10 इकाई में बदल जाता है, और 10 इकाई में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 8 इकाई आएंगी। यहाँ 4 में से 6 घटा नहीं सकते, तो फिर यहाँ से हमें सैकड़ा लेना पड़ेगा, यहाँ 0 सैकड़ा बचेगा और यहाँ हो जाएगा 14 ढाई। अब 14 ढाई में से 6 को घटाएंगे तो फिर ये आएगा 8 ढाई। अब 0 में से 5 नहीं घटा सकते, तो फिर यहाँ से हमें 1000, यहाँ 5000 बचेंगे और 1000 इधर जाएंगे तो ये 1000 हो जाएंगे। अब 1000 में से 5 घटाएंगे, मतलब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और ये 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। इस तरह से ये हम घटा सकते हैं। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहा है कि 50,000 और 45,875 जो हमें दे रखा है उनका अंतर ज्ञात करना है, कितना कम है। तो कम कितना है घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ 0 में से 5 को नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ इकाई 10 बनानी पड़ेगी तब ये घटेगा, क्योंकि 10 कब बनेगी, यहाँ से आप लेंगे तो यहाँ आना चाहिए कुछ,
यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 50,000 में से यहाँ आप 40,000 रह जाएंगे। अब यहाँ से हमने 10,000 को उधर शिफ्ट कर दिया, 10 यहाँ शिफ्ट करेंगे। अब 10 यहाँ गए तो और आगे भी हमें ले जाना है, तो फिर यहाँ से एक लेंगे तो यहाँ बचेंगे 9,000। यहाँ फिर 10 आएंगे, फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो फिर ये 9 बचेंगे, फिर यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ पर आगे शिफ्ट करेंगे तो ये 9 बचेंगे और आखिर में 10 बचेंगे। अब हम 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेगा, 9 में से 8 गए 1 बचेगा, 9 में से 5 गए 4 बचेगा और 4 में से 4 गए 0। मतलब ये 4,125 जो है वो कम है, 50,000 से ये 4,125 कम हुआ, या ये कह सकते हैं कि 50,000 इससे 4,125 अधिक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसने कहा है कि एक कार की कीमत जो है वो 5,50,795 है और एक मोटर बाइक की कीमत जो है वो 70,063 है। तो उसने पूछा है कौन सी चीज महंगी है, कार महंगी है, बाइक महंगी है। तो जिसकी कीमत ज्यादा है वो महंगी है, तो कार महंगी है बट कितनी है ये भी बताना है। तो यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे इसमें से। अब 5 - 3 गए तो आपके पास 2 बचेंगे, यहाँ से 9 में से 6 गए 3 बचेंगे, 7 में से गए 0 7 बचेंगे, यहाँ 0 ऐसे उतार लेंगे। लेकिन यहाँ पर 5 और यहाँ 7 है तो 15 में यहाँ से हम लेंगे 4 और ये हो जाएगा 15। तो 15 में 7 गए 8 और फिर ये 4, तो कितना हो गया 4,80,732 रुपये ये महंगी है। तो ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि हमारे पास पढ़ने में समझ में आ जाए कि 4,80,732 रुपये महंगी है कार, किससे, बाइक से, मोटर बाइक से। इस तरह से आपका ये वर्कशीट डन।